नमस्कार साथियों, आज है 17 नवंबर और मैं जयंत शर्मा उपस्थित हूँ आप सभी के बीच एक बार फिर से फर्स्ट शिप का एनालिसिस लेकर। जानेंगे स्टूडेंट से किस तरीके का एग्ज़ाम है, कौन से सब्जेक्ट ने जो है वो चेंजेस अपने आप में किए हैं, जैसे कि साइंस और एमपीजी के अभी भी अपना जो प्रभाव है बनाए हुए है। और मैथ और रीजनिंग कितने मार्क्स का रहा, क्या रहा, जानेंगे स्टूडेंट से सारी डिटेल। तो क्या नाम बेटा? खुशी यादव। कहाँ से हो आप? टीकमगढ़ एमपी। क्या मार्क्स रहे आपके? 72। क्या नाम भाई आपका? राज कंचोले। कहाँ से हो? इंदौर से। इंदौर से। क्या क्या मार्क्स रहे आपके? मेरे 70 मार्क्स। 70 मार्क्स, बहुत बढ़िया। और ओवरऑल एग्जाम आ कैसा रहा, जैसे घर से सोच के आए थे जिस तरीके का एग्जाम होना चाहिए? इस बार आज की शिफ्ट में, सुबह की शिफ्ट में साइंस है ना, थोड़ा सा अपर लेवल पे था। बाकी रोज की शिफ्ट में हल्का सा मतलब डाउन रहता है, पर इस बार थोड़े है ना 3-4 क्वेश्चन है ना ज़्यादा हाई क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ये स्थिति रही, साइंस ने परेशान किया। फिजिक्स का पोर्शन और केमिस्ट्री का पोर्शन ज़्यादा था। केमिस्ट्री में भी पीरियोडिक जो टेबल थी ना, वो मेंडलीव की पूछी गई थी, उससे 2 क्वेश्चन थे। केमिस्ट्री फिजिक्स से भी 3 क्वेश्चन थे। न्यूमेरिकल से कि नॉर्मल सवाल? एक न्यूमेरिकल था और नॉर्मल क्वेश्चन भी थे। दो दो नॉर्मल क्वेश्चन थे। करंट रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चन थे फिजिक्स से, पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल डिफरेंस वाले। बाकी बढ़िया आ रहा है। कोई एमपीजी के क्या आ रहा है? एमपीजी के तो नॉर्मल ज़्यादा वेटेज नहीं था। एमपीजी के का कम से कम 10 से 5 क्वेश्चन का ही था। बाकी हाँ 5 कुछ याद है कहाँ से आ रहे सवाल एमपीजी के? हाँ, एमपीजी के में एक क्वेश्चन आया था जो 52 के टाइम की जो विधानसभा है उससे क्वेश्चन रिलेटेड पूछा गया था कि किस सीट से कितने मेंबर्स को मतलब बुलाया गया। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सौरभ साक्य। अच्छा, जैसे कि एमपीजी के में और कुछ सवाल याद है कहीं से, क्या कुछ आ रहे सवाल? वही 52 और 56 के टाइम के पूछे जा रहे। हिस्ट्री ऐसा बोल सकते। उसमें इकोनॉमिक्स पोर्शन भी कुछ था और कुछ इकोनॉमी के ऐसे क्वेश्चन थे कि किस स्टेट से, मतलब किस ज़िले से कौन सा मिनरल्स फाउंड होता है, ऐसा ये सब क्वेश्चन ज़्यादा। सर एमपीजी के में एक क्वेश्चन था कि आदिवासियों से ज़्यादा कृषि की जाती है तो कौन सा मतलब त्योहार में वाद्य यंत्र बजाया जाता है। तो चिंतारा और एक ये क्वेश्चन था चिंतारा करके। 1947 से पहले जो विधायी जो ब्रिटिश का था ना, वो कब खत्म हुआ था, वो वाला क्वेश्चन था। और कितनी विधानसभा सीटें हुई थी 19, जैसे विंध्य प्रदेश में है ना। हाँ विंध्य प्रदेश में 1952 में कितनी विधानसभा? रीजनिंग के क्वेश्चन आधे अधूरे थे। 6 मेंबर को बिठा रहे थे वो सिटिंग अरेंजमेंट में, और 3 का बता रहे थे, और 3 को हम कहीं भी बिठा सकते हैं, वो तीनों ऑप्शन में थे। तो रीजनिंग के क्वेश्चन मैक्सिमम गलत ही थे। इसके अलावा 3 से 4 क्वेश्चन थे सिटिंग अरेंजमेंट से जो इनकम्प्लीट थे पूरी तरीके से। उसमें मतलब 3-4 सवाल इनकम्प्लीट थे उससे। अच्छा, इसके अलावा एक बात बताओ, सवाल कहाँ से क्या आ रहे हैं? मैथ्स में वो चुनाव का क्वेश्चन आया था कि इस जैसे वैलिड और इनवैलिड वोट्स रह के दूसरे मतलब प्रत्याशी को कितना वोट मिलता है, वो वाला क्वेश्चन था। और मिक्सर एलिगेशन से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। फिर एडिशंस का क्वेश्चन नॉर्मली देखिए, कठिन नॉर्मली था सर, इजी था। में रखा। हाँ सर, अर्थमेटिक नॉर्मल था। एडवांस में पोर्शन बताओ कहाँ से सवाल आ रहे हैं? एडवांस में ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा टूडी से आया था क्वेश्चन ज़्यादा था। मिक्सर ट्रिग्नोमेट्री से एक क्वेश्चन आया था। कोस ओके। साइन 90 माइनस 25। एक मेंसुरेशन का था। मेंसुरेशन में प्रिज्म पिरामिड कुछ आया? नहीं प्रिलिमिनरी आज नहीं आया। क्यों आया था? कल आया। बेल्डिंग आई थी, बेल्ट करके कितने उसमें स्क्वायर्स में बन अच्छा, जाएगा। कोई आगे कि बाकी के जो घन घनाव बेला मतलब कुछ नहीं एक ही क्वेश्चन था आज नहीं तक। था। इसके अलावा और बाकी के सवाल कहाँ से थे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कोई सवाल? नहीं प्रायिकता से कोई सवाल? एक ज्योमेट्री से सवाल था कि जैसे एबीसी एक त्रिभुज रहता है और एबीसी के बीच में एक अपन कोड खींच देते हैं ना, डी और ई, तो उनका रेशो एबी जैसे 2 है और वो 1 है, तो उनका मतलब आयतन, वो जो एरिया रहता है उनका रेशो क्या होगा, 1:4 था। और ऑप्शन में मैंने टिक कर दिया। बहुत बढ़िया। अच्छा, इसके अलावा कुछ और टॉपिक याद आ रहा है मैथ में? सर यही टॉपिक थे, बेसिक फिर भी कुछ भी थोड़ा बहुत। मीन पूछा था एक का। ओके, मीन था, एक प्रोबेबिलिटी भी था, एक था क्वेश्चन, कम थे क्वेश्चन। सीआईएसआई से कोई सवाल? कंपाउंड इंटरेस्ट कुछ भी नहीं आया सर। Average- मतलब एक प्रॉफिट लॉस का एक क्वेश्चन था एवरेज बस। एज एज का नहीं आया था Average? सर। एवरेज एक सवाल? average आयु का। आयु से कोई सवाल? आयु से? और उसमें ऐसा कोई मतलब अर्थमेटिक का जो अच्छा, आप लोग टेस्ट वगैरह लगाते थे, मॉक टेस्ट वगैरह लगाए थे कुछ बहुत? क्या मार्क्स रहते थे उसमें?
65 60 पर इसमें थोड़े से बढ़ के आए हाँ, क्या बढ़ बेटा के क्या मार्क्स थे मेरा आपके? भी 75 ये है। 75 यही मार्क्स यही मार्क्स रह रहे हैं चलो जिनके कल एग्जाम है आज के सेकंड शिफ्ट में एग्जाम है उनको कुछ बताना चाहेंगे भैया हम में ये कमी रह गई आप ये पूरा करके जाना तो साइंस का भी पोर्शन है थोड़ा बढ़ा के मतलब पढ़े थोड़ा अच्छा ध्यान दे साइंस पे तो अच्छा रहेगा केमिस्ट्री में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और मैंडलीव की दोनों अच्छी दोनों पढ़ अच्छे हैं। चलो सर अगर पढ़ना ही है सर तो मैथ्स पढ़े रीजनिंग पढ़े और अगर मैथ्स से रीजनिंग हो जाता है तो बायो पढ़ ले। क्या नाम है आपका? मेरा अंशिता पांडे नाम है। मैं ऑलरेडी विनर्स की ऑफलाइन स्टूडेंट हूँ। ऑफलाइन में क्या हाँ मार्क्स जी रहे सर। आपके? सर आई गॉट 67 बट थोड़ा सा और नीड थी। अगर मैं और अच्छे से पढ़ लेती तो हो जाती चीज़ें। कहाँ ऐसा लगा कि सर पे एग्जाम जो है कहीं ना कहीं कठिन हो रहा है या कोई साइंस subject में थोड़ा सा अपडेट है क्वेश्चन। साइंस का बहुत इजी नहीं पूछा, थोड़ा सा घुमा कर पूछा उसने साइंस में। अदरवाइज मैथ्स रीजनिंग नो डाउट थोड़ा सा भी अच्छे से की होगी प्रिपरेशन तो हो जाएगा हो maths जाएगा। में। अच्छा एमपीजी के क्या हाल रहे हैं? MPGK का भी थोड़ा सा अब जैसे नदियाँ डैम ये मैं पढ़कर आई थी, पर अब आज के बैच में तो नहीं आया उनसे क्वेश्चन। प्रॉबेबली आगे के सारे, लेकिन पढ़ना पड़ेगा MPGK फिर में। कुछ याद है Current- कहाँ से सवाल बने? हाँ, करंट से कुछ भी ऐसा? करंट से तो नहीं पूछा था, MP का पूछा था, भोपाल गैस त्रासदी और अक्टूबर 2025 में कौन से गृह मंत्री है, मुख्यमंत्री का ऐसा पूछा था ओके, कि कौन है मतलब मध्य कहीं ना प्रदेश। कहीं अपॉइंटमेंट्स भी हमने हाँ पूछा अपॉइंटमेंट्स एग्जैक्टली। अच्छा और करंट अफेयर में कुछ सवाल कुछ याद आ रहे हैं? कुछ योजनाएं परियोजनाएं कुछ भी परियोजनाएं नहीं दिखी मुझे। कुछ भी नहीं स्कीम वगैरह कुछ भी सेंट्रल स्टेट स्कीम का शायद सेंट्रल का था। अदरवाइज मैथ्स रीजनिंग अगर सर कर लो तो फिर हो जाएगा क्वेश्चन ऐसा। इकोनॉमिक्स वगैरह से रिलेटेड सवाल इकोनॉमिक के नहीं थे। MP और साइंस का पढ़ लो। पॉलिटी से पॉलिटी का शायद एक दो क्वेश्चन रहे हैं पॉलिटी के सर। याद है? आर्टिकल वगैरह से कुछ? नहीं आर्टिकल से नहीं था। आर्टिकल अच्छा से इसके अलावा और रीजनिंग कैसी रही? रीजनिंग बहुत ही इजी थे कुछ। हाँ बहुत इजी थे। वही एनालॉजी के थे क्वेश्चन और फिगर काउंटिंग के भी थे और सीरीज थी। Clock ये थे calendar? क्लॉक कैलेंडर के एक क्वेश्चन थे। एक-एक question एक क्वेश्चन थे और अच्छा वो एक सिचुएशन बेस्ड सवाल आ रहे हैं अभी कुछ सिचुएशन पर सिटिंग अरेंजमेंट में मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉपर उन्होंने इन्फॉर्मेशन नहीं दी, पर सिटिंग अरेंजमेंट के 2 से 3 क्वेश्चन थे, वो 6 वाले वो ऐसे करके बोले वाले। नहीं, जैसे कि आप एक बैंक में अधिकारी हो या आप पुलिस हाँ कर्मचारी थे हो, मानसिक। उन्होंने ये सिचुएशन दी थी कि आप ऐसे हो तो आप उस सिचुएशन में कैसे आप आंसर तो करोगे। easy थे सवाल इससे? और एक दो तो बहुत इजी थे, 4 से 5 क्वेश्चन थे इसके और एक दो तो इजी थे, बट बाकी थोड़ा सा उन्होंने घुमाकर पूछा था क्वेश्चन। और हाँ इसके अलावा और कुछ याद आ रहा है रीजनिंग में? रीजनिंग में सारे थे ऑलमोस्ट, उसमें सारे टॉपिक्स थे। आज सब कुछ रहा है, बस लेवल इजी आ रहा है उसका। मैथ्स के टॉपिक कौन कौन से थे? मैथ्स में एज के थे और एज के और ये एवरेज के और एडवांस में भी थे, फार्मूला बेस्ड थे सारे बस। हाँ advance बाकी में। और जैसे कि कैलकुलेशन वगैरह तो नहीं आ रहा मैथ नहीं कैलकुलेशन नहीं है। नहीं आ रहा नहीं Last एडवांस year की बहुत है। कैलकुलेशन उसमें दिया था इस साल ऐसा कुछ भी नहीं प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह में प्रॉफिट लॉस की भी है, बहुत इजी। बट्टे के भी डिस्काउंट के भी दिया, प्रॉफिट लॉस के दिया, एवरेज ऐसे सब बेसिक क्वेश्चन थे। ओके सर ने जो पढ़ाए हैं वही आए हैं। वही है हाँ वही चलो आए। इसके अलावा कुछ भी बहुत- जैसे कि और जिनका कल एग्जाम है या हम्म। शाम की शिफ्ट में एग्जाम है कुछ उनको थोड़ा सा guide साइंस करना पे अगर कर देंगे तो मैथ रीजनिंग बन जाएगी। साइंस पे थोड़ा सा और है। फोकस Science कर में देंगे कौन तो से portion पे? 70+। केमिस्ट्री में थोड़ा जा रहा है, बायो के तो क्वेश्चन नहीं थे। फिजिक्स के फोकस पे आ रहे हैं कि फोकस इन्फिनिटी पे बनेगा तो क्या बनेगा, ऐसे फोकस पे क्वेश्चन, उस पर थोड़ा सा टॉपिक में स्ट्रॉन्ग कर लें चलो, चलो। फोकस बहुत क्या। बहुत थैंक यू सो मच थैंक यू